प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 का पहला लेसन जिसका नाम है वास्तविक संख्या। इसमें हम प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 समाप्त कर चुके हैं। अब प्रश्नावली 1.4 पे हम हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करना न भूलें। इसमें प्रश्न है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, इसका मतलब कि भाग वगैरह नहीं देना है। तो कह रहा है कि बिना भाग दिए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत। तो शांत अशांत की बात कर रहा है। तो इसमें शांत अशांत की अगर बात करना है तो हम सीधे सीधे ये कहें कि जो इसमें हर है, कब जानेंगे कि शांत है और कब जानेंगे कि अशांत है। तो हर का हमें क्या करना होगा, गुणनखंड, हर का गुणनखंड करना होगा। तो सबके जितने संख्याएं दी हुई हैं सबका क्या करना है, हर का गुणनखंड करना है। और गुणनखंड करके हम बता सकते हैं कि यह शांत है कि अशांत, बिना दशमलव में बदले, यानी बिना भाग किए। ठीक ना। तो कह रहा है बिना भाग किए बताइए कि शांत है कि अशांत। तो क्या करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे। तो ये 13 है तो 13 का गुणनखंड तो 13 ही होगा। तो ये 13 का नहीं, हर का गुणनखंड करना है। हर क्या है हमारा इसमें, ये 31, 25। तो 31, 25 का गुणनखंड करेंगे। तो आप गुणनखंड करें तो यूँ ऐसे कीजिएगा जैसे गुणनखंड करते हैं। देखिए 31, 25 का क्या है, 31, 25 का ये 5 से कितनी बार, 1, 2, 3, 4, 5 बार में ये कटा है। तो गुणे के रूप में लिख दिया जाए, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार में कटा था। तो अब इसका गुणनखंड करने के बाद हम क्या देख रहे हैं, इसका हर का गुणनखंड इतना हुआ। अब इसके नीचे ये जो हर है 17, सॉरी ये अंश 17 है और हर का गुणनखंड करेंगे तो इसका क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए इसका हमने कर लिया हर का, इसके हर का कर लिया। अब इसके बाद 455 का करेंगे। तो देखिए 455 का किया जाएगा तो क्या होगा, 5, 13 और 7, तो ये 64 और फिर 5, 13 और 7, 64 का भी कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब 64 का करेंगे तो क्या होगा, जैसे इसे काटिए, 64 का करेंगे तो क्या होगा, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, तो कर सकते हैं। अब देखिए इसका क्या होगा, 3 गुणे 5, विशेष हमें ध्यान देना है हर का गुणनखंड। तो ये क्या होगा, 1600 का, 1600 का देखिए 1600 का क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 2 हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 5 कितने हैं, 2, देख रहे हैं। तो ये गुणे 5 गुणे 5, तो इसका गुणनखंड कर दिया गया। अब देखिए 29 का, 29 बट्टे ये 343 का, 343 का देखिए 7 गुणे 7 गुणे 7, तो 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणनखंड कर लिया। इसमें हर का गुणनखंड, तो ये हर का गुणनखंड इसमें कर चुका है। इसका मतलब कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 ये है, यानी 2 जो है वह 3 बार और 5 2 बार, ये है। अब सुनिए 129 का करेंगे तो इसका करेंगे तो कितना होगा, 3 गुणे 43, और ये हर का विशेष रूप से हमें ध्यान देना है, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 वगैरह। जैसे ये 7 बार दिया है तो इसे 7 बार न भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 7 ऐसे कहा है, अभी देखेंगे हम। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार, और 7 कितनी बार, 5 बार, 1, 2, 3, 4 और 5। विस्तार न भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी देखा जाएगा। ये 2 गुणे 3, लेकिन विशेष रूप से ध्यान किस पे देना है, हर पे। तो ये 3 गुणे 5, तो ये 3 गुणे 5। तो अब देखिए
तो हर गुणनखंड दोनों काम करते जाएंगे। अब सुनिए, यहाँ पे 35 का करें तो 5 गुणे 7, और यहाँ पे 50 का तो 5 गुणे 5 गुणे 2, और इसके बाद अगर 77 का करें तो 7 गुणे 11, और 210 का करें तो 210 का देखिए 210 का पहले 2 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 3 से, तो 2, 5, 7 और 3 हमने सबका गुणनखंड कर लिया है। अब मेन नियम पे आते हैं, हर का गुणनखंड कर लेते हैं। हर का गुणनखंड करने के बाद हम देखते हैं कि पहला जो हमारा प्रश्न है तो इसका हमने हर का गुणनखंड किया, ऊपर भी गुणनखंड किया, तो इसके बाद देख रहे हैं कि किसी से कुछ कट नहीं रहा है। ये किसके गुणन के रूप में है? 5 के, तो ये 5 के गुणन के रूप में है, तो भी क्या होगा? यह शांत होगा, क्योंकि ये किसके रूप में है? 5 के गुणन के रूप में है, इसलिए यह शांत होगा। इसमें 2 है, तो 2 है तो भी क्या होगा? शांत होगा। यानी शांत के लिए या तो 2 या तो 5 या फिर 2 और 5 दोनों का गुणन होना चाहिए। इनके अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं होती, या तो 2 या 5 या 2 और 5 दोनों होना चाहिए, तब शांत रहेगा। अगर इनके अलावा कोई दूसरी संख्या आ रही है गुण के रूप में तो वो अशांत होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 5 है, तो 5 है तो यहाँ पे क्या होगा? ये 5 है तो इसको देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ क्या है? गुण के रूप में 5 के अलावा, ये केवल 5 रहता तब तो शांत हो जाता, लेकिन यहाँ पे 13 और 7, 5 और 2 के अलावा है, इसका मतलब यह क्या होगा? अशांत होगा। अब देखते हैं, इसमें 2 है और 5 है, जब दोनों है तो भी क्या बताया गया कि शांत होगा। इसमें हम देख रहे हैं इसमें 7 है, न 2 है न 5, तो ये क्या होगा? अशांत होगा। इसमें हम देख रहे हैं कि 2 और 5 दोनों है, जब दोनों है तो क्या होगा? शांत होगा। इसमें देख रहे हैं 2 है 5 है तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे 7 भी है, इसलिए क्या होगा? अशांत होगा। इसमें देख रहे हैं कि 5 तो है, लेकिन 5 के अलावा यहाँ पे 3 है, अगर 2 रहता तब हो जाता, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी संख्या है, इसलिए भी क्या होगा? अशांत होगा। अब देखते हैं यहाँ पे 2 और 5 दोनों है, इसका मतलब यह क्या होगा? शांत होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं 2 और 5 तो है, लेकिन इसके अलावा तीसरी संख्या है 7 या 3, तो इसलिए यह क्या होगा? अशांत होगा।